दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ये देखेंगे कि हमारे होम लोन के ईएमआई में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों आप अपने फोन के कैलकुलेटर की मदद से भी इन दोनों ही चीज को यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो और यही चीज हम देखने वाले हैं। दूसरे तरीके में हम ये भी देखेंगे कि आप किस तरीके से एक्सेल कैलकुलेटर जो कि मैंने बनाया हुआ है उस चीज को यूज करके आप बहुत ही आसानी से प्रिंसिपल अमाउंट्स और इंटरेस्ट अमाउंट्स कैलकुलेट कर सकते हो आपके लोन के ईएमआई में से। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। जहां तक आपका होम लोन का ईएमआई का सवाल है या फिर अगर आपका कोई और भी लोन चल रहा है तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी जो भी आपका लोन चल रहा है उसमें भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। दोस्तों कैलकुलेशन एग्जांपल्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं जहां तक लोन का सवाल है। दोस्तों ये जो भी पॉइंट्स है ये सिर्फ होम लोन के लिए नहीं लेकिन कार लोन, बाइक लोन, पर्सनल लोन या फिर अगर आपका कोई और लोन चल रहा है तो सारे लोन्स में ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये है कि आपके ईएमआई में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो दोस्तों जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बैंक को चला जाता है। तो दोस्तों बैंक आपको लोन देती है सिर्फ इस इंटरेस्ट अमाउंट की वजह से जो उनको इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा जब आप अपना ईएमआई भरते हो। तो दोस्तों समझो अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, समझो अगर आपने लोन लिया है 20 लाख रुपए का और आपकी ईएमआई जो है वो है 20,000 रुपए की हर महीने। दोस्तों इस 20,000 रुपए में से समझो अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट है 15,000 रुपए का और जो ऊपर का अमाउंट है 5,000 रुपए का वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो 15,000 का इंटरेस्ट अमाउंट है ये बैंक को चला जाता है और ये चीज आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने लोन लिया है यानी कि 20 लाख रुपए उसमें से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों जो दूसरी चीज है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 5,000 रुपए का है आपके पहले ईएमआई के बाद, वो 5,000 रुपए इस 20 लाख रुपए में से निकाले जाएंगे यानी कि माइनस किए जाएंगे और अगले महीने में आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट होगा वो होगा 19,95,000 रुपीज इस 5,000 के प्रिंसिपल अमाउंट को निकालने के बाद। तो दोस्तों अगले महीने जो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स कैलकुलेट होंगे वो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल रिमेनिंग से कैलकुलेट होंगे। दोस्तों ये चीज अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो चिंता मत करो, मैं आपको कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए वापस से समझाऊंगा कि ये चीज कैसे काम करती है। हम एक्चुअल में हमारा होम लोन का एग्जांपल लेंगे और देखेंगे ये सारे कैलकुलेशंस कैसे होते हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने फोन की कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि आपके ईएमआई में दो चीजें हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये तो बैंक को चला जाता है। तो दोस्तों हमारा जो एम है यानी कि हमारा जो गोल है वो यही होना चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसे कम से कम पे किया जाए यानी कि जितना कम हो सके उतना कम हम इंटरेस्ट अमाउंट दें बैंक को। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट अमाउंट कम करवाने के भी तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जिस बैंक में आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है दोस्तों आपको उस बैंक से लोन लेना चाहिए, क्योंकि जितना कम आपका इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही कम आपको इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो भरना होगा आपके पूरे लोन के टेन्योर में। दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि आपका जो लोन का टेन्योर है आप जितना कम हो सके उतना लोन का टेन्योर सेट करो। दोस्तों ज्यादातर हमने ये देखा है कि जो भी होम लोन लेता है उसका लोन का टेन्योर 25 साल या फिर 30 साल होता ही है। लेकिन दोस्तों इसमें डिसएडवांटेज ये है कि ये जो 25 साल या फिर 30 साल का लोन है उसमें आपको इतने समय तक लोन का ईएमआई भरना पड़ता है। तो दोस्तों एक चीज हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम इसको 20 साल या फिर 15 साल या फिर 10 साल का भी रख सकते हैं। हमारे इनकम पे डिपेंड करता है दोस्तों कि कितना कम समय तक हम अपना लोन का टेन्योर रख सकते हैं। जितना कम लोन का टेन्योर हम रख सकते हैं उतना ही कम हमें इंटरेस्ट अमाउंट्स भरना होगा। अब दोस्तों आप मुझसे ये पूछोगे कि ऑलरेडी आपका लोन चल रहा है तो उसमें आप लोन का टेन्योर कम कैसे करवाओ। तो दोस्तों उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है प्री पेमेंट्स करके। तो दोस्तों प्री पेमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया तो आप बैंक में जाके उन्हें ये कह सकते हो कि आपको लोन का प्री पेमेंट करना है। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस है वो कम हो जाता है, वो उस अमाउंट से कम होगा जितना आप प्री पेमेंट करना चाहते हो। दोस्तों इसके हिसाब से जो आपको आगे इंटरेस्ट अमाउंट्स भरने पड़ेंगे वो भी कम हो जाएंगे और इसी के हिसाब से आप सेविंग्स कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीज हम देखेंगे हमारे कैलकुलेशन एग्जांपल्स में भी जो हम देखने वाले हैं हमारे एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले इस होम लोन के इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें।
तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि आप अपने लोन के ईएमआई में से प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ही आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अपने फोन के कैलकुलेटर को भी यूज करके। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल को हम लेने वाले हैं जहाँ पे आपका जो लोन का अमाउंट है वो है ₹40 लाख, यानी कि 40 लाख का आपने होम लोन लिया है। दोस्तों आपके एग्जाम्पल में हो सकता है कि आपने 35 लाख का लिया है या फिर 30 लाख का होम लोन लिया है, या फिर हो सकता है कि आपने इससे ज़्यादा अमाउंट लिया है, यानी कि 45 या 50 लाख। जो भी अमाउंट है दोस्तों, आप अपना अमाउंट यहाँ पे डालकर चेक कर सकते हो कि आपका जो ईएमआई है उसमें से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है हर एक अमाउंट के लिए। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मैंने जो कंसिडर किया है वो है 8% का। आपके केस में कोई भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है, तो आप उस इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करिए। और दोस्तों यहाँ पे मंथली रेट 0.66 होता है। दोस्तों ये मंथली रेट कैसे आपको मिलेगा, आपको क्या करना होगा कि ये जो 8% है आपको कैलकुलेटर में डाल के 8% डिवाइड करना होगा 12 से, क्योंकि दोस्तों साल में 12 महीने होते हैं और हमें मंथली इंटरेस्ट रेट चाहिए। इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो 0.66% यह आपका मंथली इंटरेस्ट रेट हो गया। दोस्तों ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंटरेस्ट फॉर्मूला में हम ये देखेंगे कि हमें मंथली इंटरेस्ट रेट यूज करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे 10 ईयर का जो एग्जांपल लिया है वो मैंने 25 साल का लिया है। आप अपने एग्जांपल में देख सकते हो कि 20 साल का है या फिर 30 साल का है या फिर 10 साल का आपका होम लोन है। उसी के हिसाब से कितने मंथ्स बचे हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे ईएमआई मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है, जो कि मैंने अपना एक्सेल कैलकुलेटर यूज करके ये जो 30,873 का ईएमआई है वो मैंने इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके कैलकुलेट किया है। ये एक्सेल कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ 3 चीजें यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर इन ईयर्स, इन 3 चीजों को डालकर ही आपका पूरा का पूरा ईएमआई जो है हर एक महीने के लिए, उसके बाद आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा वो भी आपको दिखाया जाता है। दोस्तों तो इस चीज को भी हम देखेंगे, जो कि आपका दूसरा तरीका है आपका होम लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ईएमआई हमें मिल गया है जो कि है 30,873 रुपीज का। तो यहाँ पे हमने ये 30,873 रुपीज का ईएमआई डाला हुआ है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज कि आपका ये जो ईएमआई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपका प्लस इंटरेस्ट अमाउंट भी होता है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये जो ईएमआई है ये पूरा का पूरा अमाउंट यूज नहीं होता आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि जो आप पहला ईएमआई भरोगे तो इसमें से एक अमाउंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा अमाउंट होगा इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है दोस्तों ये बैंक को चला जाएगा, और आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग है यानी कि लोन अमाउंट है, ये जो 40 लाख का अमाउंट है आपका, या फिर जो भी अमाउंट है जो आपके केस में एप्लीकेबल होगा, उसमें से सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकाला जाएगा। दोस्तों ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये बैंक को चला जाएगा, और उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है हर एक ईएमआई में। तो दोस्तों वही चीज हम देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन में। यहाँ पे मैंने आपको इंटरेस्ट फॉर्मूला दिया है, तो मंथली इंटरेस्ट रेट को आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे प्रिंसिपल रिमेनिंग से, जो आपका हर महीने में चेंज होते जाएगा। दोस्तों हर महीने में जैसे ही आप ईएमआई पे करते जाओगे ये जो प्रिंसिपल रिमेनिंग है ये कम होते जाएगा, और फिर उस चीज को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन एग्जांपल्स में देखें तो सबसे पहला ईएमआई जब आप पे करते हो आपके होम लोन पे या फिर कोई भी लोन, दोस्तों ये फॉर्मूला सिर्फ होम लोन के लिए ही नहीं, अगर आपका पर्सनल लोन है, बाइक लोन है, कार लोन है या फिर कोई भी और तरीके का लोन है, तो सारे लोन्स में यही फॉर्मूला यूज किया जाता है आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों पहले ईएमआई के समय आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग है वो 40 लाख का है, क्योंकि आपने कोई भी ईएमआई नहीं भरा है, तो पूरा का पूरा अमाउंट जो लोन अमाउंट है आपका वो 40 लाख का है इस एग्जांपल के लिए। अब दोस्तों हम कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के हिसाब से हम ये इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना होगा कि मंथली इंटरेस्ट रेट निकालना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साल का इंटरेस्ट रेट जो है 8% का है, उस चीज को हम डिवाइड करेंगे 12 से, और फिर दोस्तों ये हमें मंथली इंटरेस्ट रेट मिल गया। फिर इस चीज को हमें मल्टीप्लाई करना होगा प्रिंसिपल रिमेनिंग से, जो कि है 40 लाख रुपए का। तो दोस्तों ये मैंने मल्टीप्लाई किया 40 लाख रुपए यहाँ पे, तो ये 40 लाख रुपए हो गए। और फिर दोस्तों हमें डिवाइड करना होगा 100 से, यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से, तो हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो दोस्तों इक्वल पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 26,666.66 रुपीज ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट हुआ दोस्तों इस पहले ईएमआई में। तो क्या होगा, हम यहाँ पे जो है ₹26,666.66
66 ये वाली वैल्यू मैंने कॉपी कर दी है यहाँ पे। और दोस्तों ये प्रिंसिपल अमाउंट आपको कैसे मिलेगा, तो ये क्योंकि आपका इंटरेस्ट अमाउंट हुआ है 26,666, तो जो बचा हुआ अमाउंट है इस ईएमआई में से, यानी कि जो ऊपर का अमाउंट है इस अमाउंट के बाद, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हमें ये जो ईएमआई है और ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालना होगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेटर में ये जो ईएमआई का अमाउंट है वो डालना होगा, यानी कि 30,873 रुपीज, और माइनस करना होगा ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो, तो ये है 26,666.66। तो दोस्तों इक्वल पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 4,206.34। तो दोस्तों इतना आपका ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रह गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्रिंसिपल अमाउंट भी डाल देता हूँ 4,206 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फर्स्ट ईएमआई के बाद, यानी कि जो ईएमआई हम पे करेंगे उसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें मिल गया और इंटरेस्ट अमाउंट भी मिल गया। अब दोस्तों दूसरे महीने में क्या होगा कि आपका जो ईएमआई है वो तो सेम रहेगा, जो आपने पहले महीने में भरा है ईएमआई, वही सेम ईएमआई आपको दूसरे महीने में भरना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल रिमेनिंग जो है वो कम हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने पहला ईएमआई भरा है, उसमें से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चीज़ हमें माइनस करनी होगी इस पर्टिकुलर अमाउंट से। दोस्तों यहाँ पे हम कैलकुलेशन में क्या करेंगे कि 40 लाख का आपका होम लोन है, यानी कि पहले महीने में आपका प्रिंसिपल अमाउंट इतना था, लेकिन आपने ईएमआई पे किया, तो हम माइनस करेंगे ये प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है 4,206 रुपीज़ का। तो दोस्तों ये 4,206, सिर्फ दोस्तों यही वैल्यू माइनस होगी ये वाली। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये ऑलरेडी बैंक को चला गया, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट अमाउंट छोड़ेगी नहीं, तो ये वाला जो अमाउंट है वो आपके प्रिंसिपल रिमेनिंग से माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हो 39,95,794 रुपीज़ ये आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग हो गया। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपके सेकेंड ईएमआई में आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग होगा वो ये वाला अमाउंट होगा। अब दोस्तों सेम फॉर्मूला यूज़ करके हम इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन में आएंगे, अपना जो मंथली इंटरेस्ट रेट है उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। सो 8 डिवाइडेड बाय 12 ये हमारा मंथली इंटरेस्ट रेट हो गया, और फिर इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल रिमेनिंग से। तो मल्टीप्लाई करेंगे ये जो 39,95,794 है उस वैल्यू को। सो 39,95,794 ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, और फिर इस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 26,638.62। तो दोस्तों इतना अमाउंट आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा। तो इस चीज़ को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। दोस्तों एक चीज़ अगर आपने नोटिस की यहाँ पे 26,638.62 ये अमाउंट थोड़ा सा कम हो गया है दोस्तों, जो आपने इंटरेस्ट अमाउंट पे किया था आपके फर्स्ट ईएमआई में, जो कि था आपका 26,666.66। तो दोस्तों ये चीज़ हमें ये बताती है कि जैसे आप अपने ईएमआईज भरते जाओगे आपके जो इंटरेस्ट अमाउंट्स है वो कम होते जाएंगे। और दोस्तों क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट अमाउंट पे कि कितना आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, तो जैसे ये इंटरेस्ट अमाउंट कम होते जाएगा आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है टाइम के साथ वो बढ़ते जाएगा, यानी कि इंक्रीज होते जाएगा। इस सेकेंड ईएमआई में भी अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कैलकुलेटर में आके हम 30,873 रुपीज़ का ईएमआई लेंगे, और फिर माइनस करेंगे हम ये जो 26,638.62 रुपीज़ का इंटरेस्ट अमाउंट है उस चीज़ को। तो ये मैंने माइनस किया, और फिर यहाँ पे हम इक्वल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 4,234 ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा दोस्तों हमारे दूसरे ईएमआई में, यानी कि सेकेंड ईएमआई में। तो ये भी चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आपका जो होम लोन का ईएमआई है या फिर किसी भी और लोन का ईएमआई अगर आपका चल रहा है तो उसमें से आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आप अपना फोन का कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो दोस्तों इस प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। अब दोस्तों दूसरा तरीका इन चीजों को कैलकुलेट करने का जो कि मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड कीजिए और अपने आप ही जैसे आप प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और टेन्योर इन ईयर्स डालते हो तो आपका अपने आप ईएमआई कैलकुलेट होते जाएगा और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होते जाएगा। दोस्तों जब आप ये सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे कैलकुलेटर में करते हो, यानी कि अगर आप फोन के कैलकुलेटर में करोगे तो एक चीज यहाँ पे आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपका करंट प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट कितना है, क्योंकि दोस्तों ये चीज यूज होता है आपके फॉर्मूला में आपका जो लेटेस्ट इंटरेस्ट अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है जिसका 2 या फिर 3 साल ऑलरेडी हो गए
गए हैं तो यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करना बहुत ही यूजफुल रहेगा दोस्तों, क्योंकि 2 साल या फिर 3 साल बाद, समझो अगर आपने 1 साल बाद यहाँ पे देखा, यानी कि 12वें महीने में अगर हम देखते हैं आपका ईएमआई इतना है और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स आपको दोस्तों आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे इस केस में, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हर महीने के ईएमआई के बाद आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग कितना बचा है दोस्तों, वो भी आपको इस एक्सेल कैलकुलेटर में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम अपने नंबर्स वेरीफाई करें तो यहाँ पे अगर आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो सबसे पहले महीने का प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 4206 रुपीज, और यही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है 4206 रुपीज का। और इंटरेस्ट अमाउंट जो है दोस्तों 26,666.67, जो कि हमें अपने कैलकुलेटर के हिसाब से मिला था। दूसरे महीने के लिए अगर हम देखें तो आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग है वो रह जाता है 39,095,794। यही चीज हमें यहाँ पे मिली थी 39,095 रुपीज। और दोस्तों यहाँ का प्रिंसिपल था 4,234, और यहाँ पे भी 4,234 हमें मिला, और 26,638.62 का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट मिला था, जो कि मैच कर रहा है इस एक्सेल कैलकुलेटर के हिसाब से भी। दोस्तों इस कैलकुलेटर में मैंने प्री पेमेंट्स का कॉलम भी दिया है, यानी कि समझो अगर आपके पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो आप यहाँ पे आके थोड़ा सा प्री पेमेंट्स कर सकते हो। यानी कि समझो अगर आपके पास 50,000 रुपए इकट्ठे हो गए यहाँ पे, तो जैसे ही आप यहाँ पे 50,000 रुपए डालोगे, यहाँ पे एंटर पे क्लिक करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आपका ये जो टोटल सेविंग्स है ये 0 है। यानी कि जब भी आप प्री पेमेंट्स करते हो तो आप अपने पैसे बचाते हो दोस्तों, जो कि इंटरेस्ट है वो एकदम से कम हो जाता है, इसीलिए आपके जो पैसे हैं वो बच सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक करूं, जैसे कि आप देख सकते हो टोटल सेविंग्स आपके 2,91,008 रुपीज का हो गया है इस पर्टिकुलर केस में, जब आपने छठे महीने में 50,000 रुपए का यहाँ पे प्री पेमेंट्स किया है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप प्री पेमेंट्स कब करते हो, कौन से महीने में करते हो, उसी के हिसाब से आपका जो टोटल सेविंग्स है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा इस एक्सेल कैलकुलेटर में। दोस्तों प्री पेमेंट्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि प्री पेमेंट्स करके आप किस तरीके से आपका टोटल इंटरेस्ट और अपडेटेड इंटरेस्ट में डिफरेंस रहता है, और उतना डिफरेंस जो है वो आपका टोटल सेविंग्स होता है। तो दोस्तों उस वीडियो को आप जरूर देखिए अगर आप प्री पेमेंट्स करना चाहते हो। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, ओल्ड इनकम टैक्स लेवरेज और न्यू इनकम टैक्स लेवरेज के लिए, वो भी समझाया है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है, और 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल में आपका टोटल डिपॉजिट्स के हिसाब से आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, वो भी हमने देखा है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपके म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे, अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा निवेश करते हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये भी हमने देखा है। और एक वीडियो में दोस्तों हमने देखा है कि आपके कार लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट होगा, और उसमें आप प्री पेमेंट्स करके कैसे अपना जो इंटरेस्ट है उसको बचा सकते हो। और दोस्तों और एक वीडियो में आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स को बेचते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, उस वीडियो में हमने देखा है। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप अपने लोन के ईएमआई में से अपना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों ये एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप बहुत ही आसानी से इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करके अपना लोन का ईएमआई प्री पेमेंट्स करके आप कैसे इंटरेस्ट बचा सकते हो वो भी चेक कर सकते हो। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें बहुत सारी इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।